हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित थी वो सिंधु और सिंधु की सहायक नदी के किनारे थी। सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी के किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे आप विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ेंगे और क्वेश्चन और आंसर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पे, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली खुदाई की थी। इसलिए ये प्रथा थी कि जहाँ पे पहली खुदाई होगी उस सभ्यता का नाम वहीं उस जगह के नाम पे पड़ जाएगा। तो हड़प्पा में पहली खुदाई सर दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए सभ्यता का नाम क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यह सभ्यता प्रागैतिहासिक थी, प्रोटो हिस्टोरिक थी। ये सभ्यता कहाँ क्या थी? प्रोटो हिस्टोरिक थी। ठीक है, एवं कांस्यकालीन थी। कांसा मतलब तांबा और टीन को जब मिलाते हैं, तांबा और जब टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। तांबा और जब टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनते हैं। इस काल में लोहा अननोन था। इस काल में लोहा जो आयरन था, इस काल के लोग लोहा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। क्योंकि अधिकतर औजार जो थे कांसे के बने हुए थे या पत्थर के बने हुए थे। अधिकतर औजार जो थे किसके बने हुए थे? कांसा के बना हुआ था और पत्थर का था। ठीक है, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कुछ मतलब लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं उनको द्रविडियन माना है। मतलब वो जो दक्षिण भारत के दक्षिण से लोग आके बसे थे। कुछ लोगों ने जो यूनानी जो इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें भूमध्य सागरीय माना है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को क्या माना है? भूमध्य सागरीय। कुछ ने द्रविड़ माना है, कुछ ने द्रविड़ माना है। ठीक है, अब काल निर्धारण की बात करते हैं तो अगर C14 कार्बन 14 विधि के द्वारा हम अगर रेडियो कार्बन 14 के द्वारा बात करते हैं तो इसकी ईस्वी 2350 से 1750 ईस्वी में माना गया। ये सर्वमान्य, ये मतलब अब तक का सर्वमान्य है। ठीक है, इसे डीपी और वर्ल्ड द्वारा भी माना गया है। ठीक है, बहुत सारे मतलब जो इतिहासकार थे इनके काल निर्धारण अलग अलग है, लेकिन जब इनको कार्बन 14 द्वारा जो वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी उनका जब कार्बन 14 द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग कराया जाता है तो उनका जो काल निकलता है वो 2350, जो टाइमिंग निकलता है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, BC। ठीक है, अब ये इनका फैलाव कहाँ था? पश्चिम में सुतका गेंडोर ये कहाँ था? बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। नदी कौन है? दास्क नदी। पश्चिमी मतलब पश्चिम, अगर यहाँ वेस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे पश्चिम में अगर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विकसित थी तो सुतका गेंडोर ये कहाँ था? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और नदी कौन है? दास्क नदी। ठीक है, अब दूसरा है पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट में, अगर यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट की बात किया जाए तो ईस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर। ठीक है, ये हिंडन नदी पे है। ये कौन सी नदी पे है? हिंडन नदी पे। और ज़िला कौन है? मेरठ। इसका ज़िला कौन है? मेरठ ज़िला में है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ ज़िला में। और कौन सी नदी पे? हिंडन नदी पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तरी यानी नॉर्दर्न मोस्ट की बात करते हैं, मतलब सबसे उत्तर की बात करते हैं कि कहाँ तक ये फैला हुआ है तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब ये चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? चिनाब नदी के किनारे हैं। और दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण यानी साउदर्न मोस्ट, मतलब इसका साउदर्न मोस्ट एरिया कहाँ पे था? तो दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये ज़िला अहमदनगर में है। ठीक है, गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा। गोदावरी की सहायक नदी का नाम क्या है? प्रवरा। गोदावरी की सहायक नदी का नाम क्या है? प्रवरा। ठीक है,
समूचा क्षेत्र। अब यहाँ पे ये भारत का नक्शा देखते हैं। यहाँ पे जो सुतका गंडोर है बलूचिस्तान में यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, ये दास नदी पे है। फिर मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मांडा है कश्मीर में, चिनाब नदी पे है, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी पे है। दाइमाबाद महाराष्ट्र है, परबना नदी के किनारे। जब इनकी सीमाओं को मिलाया जाता है तो ये एक त्रिभुज के आकार का हो जाता है। ये किस आकार का हो जाता है? त्रिभुज के आकार का हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर था। 12,99,600 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के बराबर। लगभग जो अभी इंडिया का है, इंडिया के एरिया है 3,32,000 के करीब। हाँ, इससे 4 गुना है। 4 गुना क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय एरिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था, इंडिया का जो एरिया है उससे सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कितना है? 4 गुना है। लगभग में 4 गुना है। कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखे थे, अभी भी देखे थे कि मांडा कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? चिनाब नदी पे, ठीक है। अब यहाँ पे आलमगीरपुर कहाँ पे है? हिंडन नदी। जिला कहाँ है? मेरठ। जिला कहाँ है? मेरठ। अब यहाँ पे कहते हैं दाइमाबाद। हाँ, अब यहाँ पे कहते हैं दाइमाबाद का है? महाराष्ट्र में। जिला क्या है? अहमदनगर। कौन सी नदी है? परवरा नदी, जो गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। यहाँ ये क्या है? सुतका गंडोर। ये क्या है? बलूचिस्तान में है। कहते हैं दास नदी के किनारे। ये पूरा एरिया क्या है? त्रिभुज के आकार का। ये पूरा एरिया क्या है? त्रिभुज के आकार का। इसीलिए इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी से प्राप्त छः को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। बहुत सारे नगर थे लेकिन मुख्यतः 6 को मैं माना गया। पहला क्या है? मोहनजोदड़ो। पहला क्या है? मोहनजोदड़ो। दूसरा हड़प्पा। तीसरा क्या है? गनवारी वाला। तीसरा क्या है? गनवारी वाला। चौथा क्या है? धोलावीरा। चौथा क्या है? धोलावीरा। पाँचवा क्या है? राखीगढ़ी। पाँचवा क्या है? राखीगढ़ी। छठा क्या है? कालीबंगा, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो इसका याद करने का तरीका क्या है? MHJ DRK। MHJ ट्रिक क्या है? MHJ, ठीक है। फिर क्या होगा? DRK। तो M से क्या होगा? मोहनजोदड़ो। A से क्या होगा? हड़प्पा। G से क्या होगा? गनवारी वाला। D से क्या होगा? धोलावीरा। R से क्या होगा? राखीगढ़ी। K से क्या होगा? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 स्थलों पे खोज की गई है। सिंधु घाटी स्थल कितने स्थलों पे की? लगभग 1500 स्थलों पे की खोज की गई है। सर्वाधिक उत्खनन इंडिया, अगर भारत में बात की जाए तो सर्वाधिक उत्खनन भारत में कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। अब यहाँ पर लोथल और सुतकोदा दोनों के यहाँ गुजरात में, दोनों गुजरात में है। सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, 2 बंदरगाह कौन थे? लोथल एवं लोथल एवं सुतकोदा, ठीक है। प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमुख स्थल पहला क्या है? हड़प्पा। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। कहाँ पे? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कब इसका उत्खनन हुआ? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। यहाँ पे स्वस्तिक चिन्ह की खोज हुई। स्वस्तिक चिन्ह कैसे आता है? इस तरह से होता है जब अपने त्यौहार में, जैसे दीपावली में इस तरह का चिन्ह बनाते हैं हम अपने घरों के पास। स्वस्तिक चिन्ह का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 6 अनागार मिले हैं। यहाँ पे सबसे 6 अनागार मिले हैं। 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। जो श्रमिक के रहने के लिए, जो मजदूर लोग रहते थे उनके रहने के लिए 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। मोहरों पे जो हड़प्पा में मोहर मिले हैं उसमें सबसे अधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का, 1 हॉर्न, मतलब एक सींग वाले पशु का है, ठीक है, एनिमल का है, एक सींग वाले एनिमल का है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते तो मोहनजोदड़ो के क्या माना गया है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वनमाली,
ठीक है, लोथल। तो आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में। हड़प्पा कौन था, मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान में। ठीक है, अब वो रावी नदी पे था, तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी पे है। ठीक है, अब उसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने। अब यहाँ पे एक पुरुष देवता मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। एक जो मतलब खनन हुए हैं उसमें एक पुरुष देवता मिलते हैं जिसके सिर पर 3 सिंग होते हैं। जिसके सिर पर एक मुहर मिलता है जिस पर पुरुष देवता होते हैं, उसके सिर पर 3 सिंग होते हैं। ठीक है, वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। कौन सी मुद्रा में बैठे हुए होते हैं, पद्मासन मुद्रा में बैठे होते हैं। चारों मतलब उनके चारों ओर एक हाथी का चिन्ह होता है, एक बाघ का चिन्ह होता है, एक गेंडा का चिन्ह होता है, एक भैंस का चिन्ह होता है। एक हाथी का चिन्ह होता है, एक बाघ का चिन्ह होता है, एक गेंडा का चिन्ह होता है, एक भैंसा का चिन्ह होता है। ठीक है, और पाँवों के करीब में तो 2 हिरन होते हैं। पाँवों के करीब 2 हिरन होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो पुरुष देवता होते हैं जिन्हें माना गया पशुपति महादेव, उनके आसपास के लगभग में 5 एनिमल्स के चिन्ह मिले हैं। हाँ, तो इसे याद किस तरह से करेंगे, ETRBD। अगर यहाँ से एलिफेंट से लेते हैं, पहला अक्षर लेते हैं ETRBD, तो यहाँ से करेंगे ETRBD या DB ट्री। हाँ, उल्टा लेते हैं तो DB ट्री। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मतलब D से होगा डियर, B से होगा बुल होगा, T से होगा टाइगर होगा, R से राइनोसोरस, E से एलिफेंट, D से डियर, B से बुल, T से टाइगर, R से राइनोसोरस, E से एलिफेंट। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर IAS के एग्ज़ाम में तो मिलान करने में पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जानवर इसमें सम्मिलित नहीं है। जो पशुपति महादेव के जो मुहर में ये मिला है, उसमें कौन से जानवर का चिन्ह नहीं मिला है या मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। कुछ इस तरह के स्नानागार थे। ठीक है, ये बहुत बड़े थे। इसका यूज़ कुछ स्पेशल ओकेजन पे होता था कुछ। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ ये कमरे बने हुए होते थे जहाँ पे लोग जाके अपने कपड़े चेंज करते थे, कपड़े बदलते थे, और समारोह जो पूजा समारोह होता था, जब कोई समारोह होता था उसमें सम्मिलित होते थे। यहाँ पे एक कुबड़ वाला बैल होता है जो बहुत पूजनीय होता है। कुबड़ वाला जो बैल होता है वो क्या होता है, बहुत पूजनीय होता है। कुबड़ वाला बैल क्या होता है, बहुत पूजनीय होता है। यहाँ पे सीप का पैमाना होता है। ठीक है, सीप का पैमाने की बात करें तो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी जो मिली है, कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांसे की नर्तकी कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र के साक्ष्य हिंडन में, सबसे पहले सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसे हिंडन भी कहा गया है, इसे क्या कहा गया, हिंडन भी कहा गया है। अब यहाँ पे अन्नागार की बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, अन्नागार थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, अन्नागार थी। अब यहाँ एक पुजारी की मूर्ति मिली है, कि किसकी मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। सबसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ें जैसे पुजारी की मूर्ति, पशुपति महादेव का जो मुहर पे चिन्ह। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ। काली से काला, बंगन से क्या हो गया, काले रंग की चूड़ियाँ, काली बंगन। ठीक है, इसमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए। ठीक है, यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव है। यहाँ पे क्या है, जल निकास प्रणाली का अभाव है। ठीक है, यहाँ पे युगल सावधान। ठीक है, युगल सावधान का मतलब है यहाँ पे मतलब पुरुष और महिला एक साथ इनका जो मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा कालीबंगा में भी था, और एक जगह लोथल में भी था। सती प्रथा कहाँ पे है, कालीबंगा में भी है और लोथल में भी है। मकान में एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है, कहाँ पे, कालीबंगा में। मकान में एक पल्ले वाला दरवाज़ा कहाँ मिला है, कालीबंगा में। अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड, ईंटें एवं अग्निकुंड कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। ठीक है, अगर अग्निकुंड की बात करते तो कालीबंगा लोथल दोनों मिला है। अग्निकुंड कहाँ मिला है, कालीबंगा लोथल दोनों जगह पे मिला है।